जिस शरीर के साथ हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम इस दुनिया से विदा होते हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। हे गाइस, आई एम गजेंद्र हियर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, और आज मैं आपके सामने फिर एक बार रूबरू हुआ हूं कुछ चीजों को लेकर। अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि मेरा तो समय खराब है, मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। आप देखिए कि हमारे समाज में इंसानियत और मानवता का जो ग्राफ है वो गिरा है। हमारे समाज में जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कम हुई हैं, और हम स्वार्थ में इतना ज्यादा उठ गए हैं, हम स्वार्थ में इतने ऊपर निकल गए कि हम इन चीजों को, इंसानियत को, मानवता को बहुत छोटा समझने लगे, जबकि ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाकया लेके आया हूं कि आपको पता चलेगा कि ये चीजें कितनी जरूरी है। बात है ब्रिटेन के स्कॉटलैंड की। फ्लेमिंग नाम का एक किसान था, अपनी खेती पाती करता था, उसी से उसका गुजारा होता था। रोज की उसकी दिनचर्या थी खेत में जाना, काम करना, फिर शाम को लौट कर आना। एक दिन की बात है कि वो अपने खेत में काम कर रहा था और उसे चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। जोर जोर से कोई चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प के लिए कोई बार बार चिल्ला रहा था। उसने अपना तामझाम फेंका और वो जिधर से आवाज आ रही थी उधर की तरफ वो भागा, और वहां जाके उसने देखा कि एक छोटा बच्चा दलदल में फंसा हुआ है, आधे से ज्यादा फंसा हुआ, नीचे धंसता चला जा रहा है। उसे कुछ नहीं सूझा तो पास में एक पेड़ खड़ा था, उसने बड़ी सी ब्रांच तोड़ी और उस ब्रांच को लेके वो पूरी जद्दोजहद के साथ उसमें घुस गया और किसी तरह से उस बच्चे को उसने सुरक्षित निकाला। बच्चा निकल के बाहर आया, उसने नमस्ते की, थैंक यू बोला और चला गया। अब देखिए कहानी का अगला मोड़। अगले दिन क्या होता है कि फ्लेमिंग के दरवाजे पे एक बहुत ही शानदार बेहतरीन गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक सूटे बूटे वाले जेंटलमैन उतरते हैं। नाम है रूडोल्फ चर्चिल। उन्होंने पूछा कि यहाँ फ्लेमिंग कौन है। उसने कहा फ्लेमिंग तो मेरा ही नाम है और मैं किसान हूं। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़े, नमस्कार किया और कहा मैं आपका बहुत आभारी हूं, किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं। कल जिस बच्चे को आपने बचाया वो मेरा ही बच्चा है, और आज मैं आपके सामने एक ऑफर लेके आया हूं। चूंकि आपने इतना बड़ा काम किया है कि मैं बता नहीं सकता हूं, इसलिए आपको जो कुछ भी अच्छा लगे, आपको जो कुछ भी मांगना हो आप मेरे से मांग लीजिए। मैं एक बहुत बड़ा अमीर आदमी हूं, आपको जो कुछ भी जरूरत हो आप मुझसे मांग लीजिए। फ्लेमिंग का आंसर सुन के रूडोल्फ चर्चिल स्पीचलेस हो गए। फ्लेमिंग ने कहा आप चाहते हैं कि मैं इंसानियत और मानवता का कीमत लगा दूं, मैं इंसानियत और मानवता को पैसे के मोल से तोल दूं? इसका मोल पैसा नहीं है, ये मेरा फर्ज था जो मैंने किया और मैंने इस बच्चे को बचाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रूडोल्फ चर्चिल स्पीचलेस, चुपचाप खड़े। इसी बीच में फ्लेमिंग का बच्चा जो झोपड़ी में अंदर था वो निकल के गेट पे आया। तो चर्चिल ने कहा कि ये आपका बेटा है? उन्होंने कहा हाँ। अब मैं आपसे एक चीज मांगता हूं, आप मना ना करना। उसने कहा मैं तो एक किसान हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। चर्चिल ने कहा कि ये बच्चा आपका है, ये बच्चा आप मुझे दे दीजिए, और इस बच्चे की आगे की पढ़ाई का जिम्मा मेरा। ये जितना भी पढ़ना चाहेगा, हायर एजुकेशन और जो कुछ भी करना चाहेगा, सारा मैं कराऊंगा। फ्लेमिंग ने एक बार सोचा कि भाई ये तो मेरे बस का है नहीं, ना मेरे पास इतना पैसा है। तो उसे लगा कि ये काम ठीक है और उसने हाँ कर दी। चर्चिल उस बच्चे को अपनी कार में बिठा के ले जाते हैं। वो बच्चा आगे पढ़ता है, खूब होशियार निकलता है, खूब मेहनत करता है, और ब्रिटेन के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद और हायर एजुकेशन में जाता है।
और यही बच्चा आगे चलकर पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनता है। दोस्तों, कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, कहानी में एक और मोड़ है। एक बार रूडोल्फ चर्चिल का बच्चा बीमार हो जाता है और इतना बीमार हो जाता है कि उसके बचने की उम्मीद खत्म हो जाती है और फ्लेमिंग के पेंसिलिन इंजेक्शन से उस बच्चे की जान बच जाती है और वो दोबारा जी जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये दूसरा बच्चा कौन था? और ये दूसरा बच्चा था विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री बने। मित्रों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मानवता और इंसानियत हमारे जीवन में इतना जरूरी है कि अगर हम इन चीजों को न रख सके, न बचा पाए, तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं भी आपसे एक चीज आज मांगना चाहता हूं कि इस सप्ताह आप कोई एक काम ऐसा करें, कोई एक काम इंसानियत का करें, कोई एक काम मानवता का करें जिससे दूसरों की मदद हो सके। शर्त एक है कि मोबाइल घर पे रख के जाना, उसके साक्षी आप हो या वो व्यक्ति हो, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। मित्रों, कहानी तो छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य बहुत बड़ा है। आज मॉरल वैल्यूज खत्म हो रहे हैं, इंसानियत मानवता कम हो रही है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस सप्ताह एक नेक काम जरूर करना, जिसके साक्षी आप सिर्फ अकेले हो। और अंत में 2 लाइनें बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। खामोशियों से बनाते रहो पहचान अपनी, खामोशियों से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय।